प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो सारे आदर महिमा के योग्य है। उसने तुमसे मुझसे सबसे प्यार किया, प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए। सच में उसका प्यार अनोखा है, उसका प्यार अद्भुत है। तो आइए स्तुति आराधना करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और आपकी जो कोई समस्या है, जो कोई तकलीफ है, वो हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुलझ जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरी आराधना कर सके प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम ओ लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज प्रभु जो समस्या लेके तेरे पास आया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस समस्या को तू सुलझा प्रभु। और प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना सुनेगा प्रभु। ओ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग ओ लॉर्ड। ओ लॉर्ड, तेरा प्यार महान है प्रभु, तेरा प्यार अद्भुत है प्रभु। ओ लॉर्ड, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग ओ लॉर्ड। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, स्तुति आराधना की भेंट लेके प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस ओ लॉर्ड। ओ हालेलुया, जैसे हम प्रभु तेरा वचन सुनने वाले हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस वचन को हम ग्रहण करें प्रभु, और उस वचन पे हम चले प्रभु। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस ओ लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। इस सारी प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन ले पिता, आमीन।
से भर दिया अपनी शक्ति मुझको भी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीवन की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मैं क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु तेरे प्यार के लिए। हालेलुया, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को। ओ हालेलुया, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। तेरे नाम की जय जय हो। तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है। ओ प्रभु, thank you Lord Jesus. Oh Lord, we worship your name, we glorify your name. Oh, your name has power, your name has healing, your name has deliverance. The name above all other name. Every tongue will confess that Jesus is Lord. Every knee will bow before His name. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. तेरे नाम की हम आराधना करें। आराधना, ओ आराधना करते रहेंगे सदा। ओ आराधना, आराधना करते रहेंगे सदा। पापों को मेरे तूने उठाकर, खाई कोड़ों की मार
आराधना आराधना करते रहेंगे सदा। आएगा एक दिन लेने हमें तू बादलों पे जरूर, देखेंगे महिमा आँखों से अपनी, देखेंगे तेरा नूर। आएगा एक दिन लेने हमें तू बादलों पे जरूर, देखेंगे महिमा आँखों से अपनी, देखेंगे तेरा नूर। जिएंगे हमेशा तेरे ही संग में, गाते रहेंगे सदा। जिएंगे हमेशा तेरे ही संग में, गाते रहेंगे सदा। आराधना ओ आराधना करते रहेंगे सदा। ओ आराधना आराधना करते रहेंगे सदा। आराधना ओ आराधना करते रहेंगे सदा। ओ प्रभु आराधना ओ आराधना करते रहेंगे सदा। हालेलुया, तेरी आराधना करते प्रभु, तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया। ओ हम प्रभु तेरे सामने हम झुकते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु तू हमारी सारी दिल की बात प्रभु तू जानता है प्रभु। ओ प्रभु, ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु। रहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धोके शुद्ध कर दे। रहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे
खुद में मुझे तू धो के शुद्ध करे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रुकता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा दिल तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। आराधना तेरी आराधना, आँख सांस तक करता रहूँगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूँगा, तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूँगा। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रुकता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा दिल तेरा हो, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा, यीशु तेरे लिए मैं जीऊँगा। ओ प्रभु, तेरे लिए हम जीते हैं प्रभु, सारे आदर के योग्य है प्रभु। ओ प्रभु
जरूरत है प्रभु, तू जानता है। Oh Lord Jesus, thank you Lord। प्रभु तूने हमें संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु, तेरा प्यार प्रभु अद्भुत है प्रभु। प्रभु तूने हमें अंधकार से रोशनी में ले आया प्रभु, हमें नई जिंदगी दी प्रभु। हमारे सारी बंधन प्रभु तूने तोड़ दिए प्रभु, हमें ढेर सारी आशीष दी प्रभु तूने। ओ प्रभु इस सारी चीज के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें कभी नहीं त्यागा प्रभु, हमें कभी तूने छोड़ा नहीं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में प्रभु चंगाई है प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु। इस समय प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जिस किसी को प्रभु चंगाई चाहिए प्रभु, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करता हूँ। ओ लॉर्ड प्रभु तेरे नाम से नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड प्रभु I declare health, O Lord। In the name of Jesus, चंगाई यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जो कोई इस वीडियो को देख रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखे और इस चंगाई को ग्रहण करे। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। Thank you Lord Jesus for choosing us, O Lord। Lord Jesus, I make this prayer in the most precious, matchless name of Jesus. Amen। Praise the Lord. Let us pray for the bread and cup as we read from the Bible from 1 Corinthians 11:23 to 26. For I received from the Lord what also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread
and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. This is God's word. Father, we come before your table of grace, your table of celebration, Lord Jesus, your table of victory. We ask you to forgive us, wash us clean. We ask you, Lord, forgive us of every wrong thought, idea, of every kind of unrighteousness, and clean us, Lord. We also ask you, Lord, in thoughts, words, and actions, Lord, if anything, Lord, we have said that has harmed someone and grieved your Holy Spirit, we ask for your forgiveness. We also ask you, Father, as we submit our lives to you, everything near and dear connected to us, Lord, we ask you, Lord, to heal our bodies. We ask you and know that by your word, that by the stripes of Jesus, we are healed. Lord, as we partake of this bread and the cup, we thank you, Father, that we proclaim the death of our Lord Jesus Christ until he comes, because we know, Lord, that you are coming back. Father, and as we do this in remembrance of your Son Jesus, for all that he had done for us, we thank you, Lord, that the enemy is defeated and he gave us the victory. We thank you once again. We give you glory, we give you honor, and we give you all the praise as we surrender our lives to you. In Jesus' matchless name we pray. Amen. परेशानियां बड़ी होंगी, पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। वही खुदा मेरे साथ खड़ा, उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है।
prepare ourselves for our tithes and offerings. Let's go to Proverbs 3 verse 9 and 10. Verse 9 says, honor the Lord with your will, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflow, and your vat will beam over with new wines. Lord, as we come before you with our tithes and our offering, we honor the word that you have given us today from Proverbs 3, verse 9 and 10. We bring our tithes and offering at your feet, Lord, believing that you are a God who blesses every first fruit that we bring at your altar, Lord. And as we bring, I know, Lord, every hand that is giving is blessed. Every household is blessed. Every job is blessed. Your blessings, the moment we stretch our hands to give you, you always open the heavens and you shower the blessings on everyone who stretched forth their hands to give to you, Lord. Father, as we pray for your blessing over our tithes and offerings, we thank you for blessing everyone and blessing the fruits that we bring today in your storehouse. Father, we thank you, we praise you, we glorify you, we bless your holy name. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. तेरे में कुछ भी नहीं, तेरे में कुछ भी नहीं, तेरे में कुछ भी नहीं, तेरे में कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। बशूत और जलाल के बादशाह से मेरी जीवत। बशूत जलाल के बादशाह से मेरी जीवत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरी रौनक बेसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है से
से धरती सजाए, चरिंदे परिंदे बहार दरिया और फूलों से धरती सजाए। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सभी का स्वागत है। Our God is truly a mighty God. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, He is a wonderful God. अद्भुत कार्य करने वाला। He is our strength. He is our hiding place. वो हमारा बल है, छिपने का स्थान है। He is our stronghold. He is our fortress. वो हमारा मजबूत गढ़ है His banner over us is love. और वो उसका प्रेम हमारे ऊपर हमेशा होता है। There is no other than Christ Jesus himself. और ये है यीशु मसीह का प्रेम। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we come before you. पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं प्रभु। You deserve all the glory, the honor, the praise. सारी स्तुति, महिमा, गौरव आपके नाम की। Wonderful is thy name, Lord. आपका नाम सुंदर है प्रभु। Lord, and today, Lord, we ask you to anoint the word as it goes forth, आज के वचन पर आप अपना अभिषेक भेजो प्रभु, and your word would touch the hearts of your people. ताकि आपका वचन हरेक के हृदय को स्पर्श करे A great transformation would take place in the inner man. और हरेक के अंदरूनी मनुष्य में एक बदलाव आए। Their bodies would be healed. उनके शरीर चंगे हो जाए, Minds would be renewed. मन नए हो जाए। Lord, and we just pray, Father, every chain of the enemy would be broken today in the name of Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं कि शत्रु का हर एक जंजीर टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम से। Let your word go forth, Lord, and accomplish what it needs to be done, Father. आपका वचन हरेक के जीवन में आज कार्य करे प्रभु। We stand today upon your holy word, आपके वचन पर हम स्थायी है, which is a double-edged sword and will accomplish its purpose. जो एक दो धारी तलवार की तरह अपने उद्देश्य को पूरा करे। In Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के महान नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today's message is boasting in the Lord. आज का शीर्षक है प्रभु में गर्व करना। You know, when we were young जब हम छोटे थे and our friends, their parents would be abroad, तो जब दूसरे घरों में जिन बच्चों के माता पिता बाहर देश में थे and when they come down, और जब वो वापस आते थे you would see our friends would wear gold chain, gold bracelet and all sorts of things. तो वो सोने की चेन गले में जो पहनते थे और जो है सारे बाहर देश के सामान जो पहनते थे, They would just show of what their father has brought them. और सारी चीजें पहनकर वो सबको जो है गर्व से दिखाते थे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये सारी चीजें लेकर आए हैं। There were one or two of them who would brag about too many things. और उनमें से एक दो व्यक्ति जो है ज्यादा ही ढींग मारते थे अपने चीजों के बारे में। There were others who were good in that sense. कुछ ऐसे भी थे जो अच्छे थे स्वभाव में। So these people would brag and they would brag and they would brag and just show off of the things that they would have. लेकिन कुछ लोग जो चीजें उनके पास है या उनको मिली है उनके बारे में ज्यादा ही ढींग जो मारते हैं और जो है जो बड़ाई करते हैं कि मेरे पास देखो ये है। They would show off of the things of their earthly father. धरती के पिता जो उनको देते हैं उसके बारे में जो बड़ाई करते रहते हैं। But today I've got good news for you.
लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, We will boast in the things of the Lord. हम प्रभु के चीजों में गर्व करेंगे। If you look at Jeremiah 9:23, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 23वें वचन से it देखेंगे says, "This is what the Lord says." तो लिखा गया है, यहोवा तो यह कहता है। Who is the Lord? He is the owner. ये प्रभु जो लिखा है यहाँ पर, ये हमारा मालिक है, And the owner is mentioning this in his word. और सृष्टि का मालिक अपने वचन में यूं कहते हैं, He says, "Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their richness." बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वह वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। But let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice and righteousness on the earth, for in these I delight, declares the Lord. परंतु जो घमंड करे Hallelujah. वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। So there is one set of people who thinks they are too wise. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान ही है। Some set of people think that they are too strong. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सबसे बलवान हूँ, Some set of people think they are too rich. या कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो बहुत धनी हूँ। But all these things don't last forever. लेकिन ये सारी चीजें हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। That's why we as children of God, we boast in the things of God. इसीलिए परमेश्वर के बच्चे प्रभु के चीजों में या प्रभु के बातों में गर्व करते हैं। Many times we try to boast in the things what we have. बहुत बार हम भी जो है धरती के चीजों पर घमंड करते हैं। That may stay or that may not stay. वो चीजें शायद हमारे साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी But हमेशा the के लिए। things of God will stay forever and ever and ever. लेकिन परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की चीजें हमेशा के लिए स्थायी होती है। Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन और बहुतायक जीवन देने आया हूँ। Abundance speaks of eternal. बहुतायक का मतलब है कि अनंत। Abundance speaks of the beyond. बहुतायक का मतलब है बहुत ज्यादा। Abundance speaks of the overflowing. मतलब कि उमड़ता हुआ आशीष। So today we boast on the things of His abundance. तो आज हम प्रभु के बातों में, प्रभु के बहुतायकता में गर्व करते हैं। Don't look at what you have, look at what He has. आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये देखना है कि उसके पास यानी परमेश्वर के पास क्या क्या चीजें हैं। Boasting in the Lord is opposite to boasting in oneself. प्रभु में गर्व करना ये जो है, जो हमारे साथ है, उसका उल्टा होता है। That's why we need not seek for praise, we need to give Him the praise. और इसलिए हमें अपनी प्रशंसा के लिए नहीं खोजना है, लेकिन प्रभु की प्रशंसा करनी है। We don't need the credit and the honor, we give Him the honor. हम Hallelujah. अपने लिए आदर नहीं खोजते हैं, लेकिन प्रभु का हम आदर करते हैं। We don't need the glory because we give Him the glory. और हम खुद के लिए महिमा नहीं खोजते हैं, लेकिन सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। We give Him the worship. सारी आराधना प्रभु की करते हैं। Everything He desires. सारी वो बातें जो वो चाहता है हमसे। Because today what you and me have, that all comes from Him. आज आपके पास और हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु की ओर से आया है। Without Him we can do nothing. और प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। So boasting is a call for people to admire Him. तो गर्व करने का मतलब है कि हम प्रभु की सराहना करें। So what do we boast today of? तो आज किस बात पर हम गर्व करते हैं? We'll go at length from scripture to scripture and we will see how it leads us. तो प्रभु के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि इसके बारे में वचन क्या कहता है। Boasting requires us to be in a state of humility. गर्व करना इसका मतलब है कि हमें खुद को नम्र बनाना जरूरी है। See, you need to understand that boasting is dead to self. It comes out when you boast in the Lord, that means you are dead to self. प्रभु में अगर हमें गर्व करना है, इसका मतलब कि खुद के प्रति हमें जो मरना पड़ेगा तो ही हम प्रभु में गर्व कर सकते हैं। That means our thought life is regulated according to kingdom purpose. इसका मतलब हमारा
मन और हमारे मन से निकला हुआ सोच प्रभु के उद्देश्य पर ध्यान रखता है। We need to pride ourselves in Christ Jesus. और यीशु मसीह में हम गर्व करते हैं। We need to pride ourselves that we are in the kingdom of the living हम God. गर्व करते हैं इस बात पर कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो गए। We need to pride ourselves that we are the citizens of heaven. Hallelujah. स्वर्ग के नागरिक हम हो गए हैं, इस बात पर गर्व करना। When you know it from within, nothing can rob you of the things of God. और जब ये Hallelujah. बातें हमारे हृदय से निकलेंगे तो फिर कोई भी दूसरी चीजें, धरती की चीजें हमें अशांत नहीं कर सकती। What harm can man do to us? क्योंकि मनुष्य कितनी भी कोशिश करे हमें क्या हानि पहुंचा सकता है। Because we know the living God. हमारे हृदय से हम जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। We pride in the things that God has for us. और जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसमें हम गर्व करते हैं। That's why Jeremiah says that the word of the Lord is for you today. और इसलिए जैसे यिर्मयाह कहता है कि प्रभु की ये वाणी है आपके लिए। Boast that they have the understanding to know me. गर्व Hallelujah. करो इस बात पर कि आपको ये जो समझ मिली है मुझे जानने के लिए, प्रभु कहता है। So today we need to boast that we know Him. आज Hallelujah. हम गर्व करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। There is a difference between knowing about Him and knowing Him. परमेश्वर के बारे में जानना और उसे व्यक्तिगत रीति से जानना दो अलग अलग बातें हैं। You know a celebrity when he comes upon the magazines or he comes on YouTube and all, we looking at him and looking at his talents or his skill, we know about him. जैसे कोई जो है टीवी पर या न्यूज़पेपर पर जो है जो हीरो हीरोइनों के बारे में जो खबरें आती है उसके बारे में हम जब जो पढ़ते हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। And we admire those kind of people. और ऐसे लोगों की हम सराहना करते हैं। But we know about them, we don't know them. लेकिन हम सिर्फ उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, But हम when- उनको व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते। But when we meet them personally, we know them. लेकिन जब हम व्यक्तिगत रीति से उनसे जो मिलते हैं तो उनको करीबी रीति से जानने लगते हैं। When we work with them, when we stay with them, we continue to encounter with them more closely. और जब हम उनके साथ जो काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ हमारा करीबी रिश्ता होने की वजह से उनको हम करीबी रीति से जानने लगते हैं। Then we can say that we know them. फिर हम कह सकते हैं कि हम उनको जानते हैं। So the Lord is saying, let the one who boast about this, that they have the understanding to know. That means you need the understanding to know Him. और इसलिए Hallelujah. वचन में लिखा गया है कि आपको जो है उसके जानने की समझ मिल जाए, And to know what about Him? यानी कि प्रभु के बारे में सारी चीजों की जो समझ हमें आनी चाहिए। That He is the Lord. ये जानने के लिए कि वो प्रभु है। Every man should know that He is the Lord. He is the maker. He is the manufacturer. He is the potter. और इसलिए हर मनुष्य को ये जान लेना है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो ही उद्धार करता है, वो ही हमें बनाने वाला परमेश्वर है। We should know that He is the one who exercises judgment. और वही है जो न्याय करता है, He exercises kindness. Hallelujah. और जो है उदारता भी वही देता है, He exercises righteousness on the earth. धर्मीपन भी उसी के द्वारा आती है। So the moment we understand in knowing Him, then we can boast, and this is what the Lord delights, declares the और Lord. जब हम उसकी करुणा को चखते हैं तो हम घोषणा करते हैं कि ये हमारा सुंदर मीठा प्रभु है। The things that we had are temporal satisfactions. धरती की चीजें थोड़े समय के लिए खुशी देती है। They are just things that are physically that will gratify us for some time. धरती की चीजें हमें थोड़े समय के लिए संतुष्ट करता है। They are the earthly wealth. ये धरती के धन है। But today when we are boasting in the Lord, we are talking about heavenly wealth. लेकिन जब Hallelujah. हम प्रभु में गर्व करते हैं, यानी कि वो अनंत धन है जो हमें दिया गया है, We are talking about the heavenly nature. यानी कि वो स्वर्गीय स्वभाव का होता We है, are talking about heavenly atmosphere. यानी कि वो स्वर्गीय वातावरण से आया हुआ होता We है। are talking about kingdom things. और ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य के बारे में है। So we are not here to boast on earthly things, but we are here to boast on the heavenly things. इसलिए हम Hallelujah. धरती की चीजों पर गर्व नहीं करते हैं, लेकिन स्वर्गीय चीजों पर हम गर्व करते हैं जो हमें दिया गया है, Because we are beginning to understand His character. क्योंकि धीरे धीरे हम परमेश्वर के स्वभाव को समझने लगते हैं। Whenever you come in close contact with the things of God or God Himself, we continue to understand
His will, His purpose for our lives. और जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर की इच्छा, उसका उद्देश्य जो हमारे लिए है, हम समझने लगते हैं। And that's why you will see miracle. और तब हमारे जीवन में चमत्कार शुरू होता है। That's why you have a testimony. तब आपके पास उसका गवाही होता है। Every testimony will lead to a miracle. और हर बार जब आप गवाही देते हो तो और चमत्कार के लिए रास्ता बनाते हैं। Every miracle will give a new testimony. Hallelujah. हर चमत्कार एक नई गवाही लाता है। And that's what we need to boast. और इस चीजों के बारे में हमें गर्व करना है। When you are testifying, you are actually boasting in the Lord. और जब आप Hallelujah. गवाही देते हो तो प्रभु के बारे में जो बड़ाई करते हो, You are telling someone, look what the Lord has done. आप दूसरों को कहते हो अपनी गवाही में कि देखो प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, और प्रभु की आप जो बड़ाई करते हैं दूसरों के सामने He healed me. कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, He provided for me. कि Hallelujah. उसने मुझे उपलब्धि दिया, He protected कि me. उसने मुझे जो है मेरी सुरक्षा की, His Spirit directed me. प्रभु की आत्मा ने मेरा मार्गदर्शन So किया। you continue to boast about Him. तो प्रभु के बारे में हम गर्व करते हैं, बड़ाई करते How do हैं। you boast about Him? प्रभु के बारे में बड़ाई कैसे करते हैं? When those things tend to happen. कैसे जब ये चीजें होती है, When you decrease, तब होती है जब आप खुद को घटाते हो, He will increase. तब प्रभु की बड़ाई होती है। When you bow down जब आप झुकते हो and you understand that a maker is before you. और आप समझते हैं कि आपका सृष्टिकर्ता आपके सामने है। See, saying with the lips and action are two different things. मुंह से बोलना ऐसी बातें और सच में इन बातों में कार्यशील होना They- दो अलग बातें हैं। They have to match. और ये दोनों का एक होना जरूरी है, Your lips can say something, your action can speak something else. वरना आपका मुंह कुछ कह सकता है और आपके हृदय से आप कुछ और मान सकते हैं। When you are a person of action, लेकिन आपको कार्यशील व्यक्ति होना है, praising His holy name प्रभु की स्तुति करते हुए, and doing what He says, और जो प्रभु कहता है वो करते हुए, then you are likely to boast in Him. तब आपकी सारी बड़ाई प्रभु के कार्यों में होगी, And your testimony holds true. और फिर आपकी गवाही सच्ची होगी। You know there is power in your testimony. आपकी गवाही में बहुत सामर्थ्य है, There is so much that is unleashed when you give your testimony. और जब आप गवाही देते हो तो बहुत सारे आशीषों की बरसात होती है, Because you are boasting of what God did in your life, how you were delivered in the name of Jesus. क्योंकि आप गर्व करते हो कि प्रभु ने आपके जीवन में किस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारा लाया। Today I can declare that I boast in the salvation He has given me. जैसे हम Hallelujah. गर्व कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारा उद्धार किस प्रकार से दिया यीशु के द्वारा। We'll go to 1 Corinthians हम Chapter जाएंगे 1. पहले कुरिन्थियों की पुस्तक में, chapter 1, 26 to 29. पहला अध्याय 26वां वचन से। Apostle Paul is speaking to the Corinth church. पौलुस प्रेरित यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया में जो पत्र लिखा है उसमें कहता है, He's saying, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. हे भाई और बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। So what Apostle Paul is saying, you remember your back, the days back, what you were. मतलब कि पौलुस कह रहा है कि आपके जो पहला जीवन किस प्रकार से आपने जिया प्रभु से मिलने से पहले, Compare it with what you are today. और आज प्रभु से मिलने के बाद आपका जीवन किस प्रकार से जो बदला है वो सोचो। You were not wise then. वो उस समय आप इतने बुद्धिमान नहीं थे, You were not influential then. उस समय आप दूसरों पर इतने असरदार नहीं थे, Nor you had any noble birth then. और ना ही किसी शाही जन्म आपका हुआ है। But verse 27 unleashes the things of God. लेकिन अगले वचन में परमेश्वर की बातों का प्रकटन है। But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Hallelujah. परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है
कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। Praise God, we were chosen before the foundations of the world. Hallelujah. वचन कहता है कि पृथ्वी की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। Verse 28 says, God chose the lowly things of this world and despised the things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। So God chose the lowly things. तो लिखा है कि परमेश्वर ने निचले चीजों को और लोगों को चुनकर बाहर निकाला। The Bible says, humble yourselves in the sight of the Lord. वचन कहता है प्रभु के सामने खुद को नम्र बनाओ। Those who humble themselves will be exalted. Those who exalt themselves will be humbled. क्योंकि जो खुद को नम्र बनाते हैं उनको प्रभु उठाता है, लेकिन जो लोग खुद को उठाते रहते हैं उनको प्रभु नम्र बनाएगा। You know, in verse 30 it says, it is because of him. Hallelujah. आगे लिखा गया है कि उसके वजह से, Because of him उसी की ओर से that you are in Christ Jesus. तुम मसीह यीशु में हो। We need to boast when we are in Christ Jesus. हमें इस Hallelujah. बात का गर्व करना है कि हम यीशु मसीह में हैं आज। Don't be a secret Christian. आपको Hallelujah. एक गुप्त मसीही व्यक्ति नहीं होना है, Don't be a secret follower. या फिर गुप्त रीति से यीशु का पीछा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। Be an open follower. खुलेआम आपको यीशु में गर्व करना है, Become fearless. मतलब कि सारे डर को निकालना है, Because we are boasting in the Creator. क्योंकि आप अपने सृष्टिकर्ता में गर्व कर रहे हैं। We are boasting in the Son of God. परमेश्वर के पुत्र में हम गर्व करते We हैं, are boasting in our Maker. हमारे बनाने वाले में हम गर्व करते हैं, We are boasting in the sovereignty of और God. प्रभु की भलाई और उसकी जो है बड़ाई में गर्व करते हैं। So we are boasting in Christ Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह में हम गर्व करते हैं, Because who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness and redemption. जो Hallelujah. परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So we need to understand that because of him, we have the wisdom from God, that is our righteousness. तो यीशु मसीह के वजह से हमने परमेश्वर की बुद्धि को स्वीकार किया है, जिसके द्वारा हम धार्मिक हो गए। Then earlier we need to understand we did not have that wisdom. पहले हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं थी, But when Christ came at salvation, लेकिन जब हमारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह हमारे हृदय में आए, He opened the door so that the wisdom of God can now come upon our lives. तब हमारे हृदय का दरवाजा खुल गया, जिससे प्रभु की बुद्धि हमारे जीवन में आई, जिससे हम धर्मी हो गए। We are who being foolish have become now wise in Christ. मतलब कि पहले हम जो मूर्खता में जी रहे थे, अब प्रभु यीशु मसीह के दिए गए बुद्धि में हम जीते हैं। So what is the righteousness of God? तो प्रभु की ये धार्मिकता क्या है? It is the robe of righteousness. ये है यीशु मसीह का धार्मिक वस्त्र जो हमें दिया गया। We have come into a right standing with God. यानी कि हम परमेश्वर के सामने सही रीति से, जो पवित्रता से अब खड़े रहते We have come in a right relationship with God. क्योंकि अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से एक हो So गया। what is there to boast about in this? तो इसके बारे में किस बात की बड़ाई करनी That because of Christ we have a good relationship with our Father. कि यीशु Hallelujah. मसीह के द्वारा अब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है। That we are clothed in the robes of righteousness. Hallelujah. कि यीशु Amen. मसीह के दिए गए धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए गए। So when you meet someone, say, "Wow, you got beautiful robes," because those are robes of righteousness. और इसीलिए सारे मसीही लोग एक दूसरे को देखकर जो है सराहे प्रभु के बारे में कि प्रभु ने हमें धार्मिक वस्त्र दिए हैं पहनने के लिए। Apostle Paul says, "Our works are like filthy rags." पौलुस कहता है हमारे कार्य तो जो है मैले चित्रों की तरह है। How much good we do, it's like filthy rags. मतलब कि हम जो भी अच्छे काम करें या जितना भी करें, हमारी खुद के जो परिश्रम का कार्य मैले चित्रों के समान है। But now we have the righteousness that comes from God. लेकिन हमारी सही और सच्ची धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है। And because of that,
holiness comes in. और यीशु के दिए गए Hallelujah. धार्मिकता को पाने की वजह से अब हम जो पवित्र हो गए। That's why God says, be holy as I am holy, because the door is open to Christ Jesus. और इसलिए Hallelujah. परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अब हम उस पवित्र पिता के पास जा सकते हैं। Holiness is not being religious. और जो पवित्रता का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत धर्मी हो। It's knowing Him. पवित्रता का मतलब है कि आप एक पवित्र परमेश्वर के साथ आपका संबंध है। It's knowing the nature of God. आप प्रभु को करीबी रीति से उसके स्वभाव को पहचानते हैं। It's understanding the relationship with God. परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत जो है गहरा है। It's understanding the fullness of God. प्रभु की परिपूर्णता अब आप समझने लगे हैं। That's why Revelation it says, holy, holy, holy is the Lamb of God, and they all bow down. इसलिए प्रकाशन वाक्य में लिखा गया है कि सारे गुरुजन झुककर अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर ही पवित्र पवित्र है। And because of Christ, we boast on redemption. Hallelujah. और यीशु मसीह के वजह से आज हम छुटकारा के बारे में भी बड़ाई करते हैं। Our song is there, we the redeemed of the Lord say so. जैसे Hallelujah. हम गीत गाते हैं कि हम छुड़ाए हुए यूं घोषणा करते हैं। We the redeemed of the Lord say so. We the redeemed of the Lord say so. We the redeemed of the Lord say so. I'm redeemed. Praise the Lord. Hallelujah. We are boasting. यानी कि Hallelujah. हम जो गीत गाते हैं प्रभु की बड़ाई करते हुए सच में हृदय से गाते हैं कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है। When you meet a believer, say, praise the Lord, I'm redeemed. Hallelujah in the Lord. और सारे मसीही लोग भी एक दूसरे को जो मिलते हैं तो एक दूसरे को कहे कि मैं छुड़ाया गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए हालेलुया इसके लिए। You know, when believers meet, they just say, praise the Lord, shake hand, and they just go. But when you have so much to boast about, you got so much to say about Him. जब मसीही लोग साधारण रीति से मिलते हैं तो वो प्रेज द लॉर्ड कह के प्रभु की स्तुति कह के जो है जल्दी से अपना जो बातें खत्म करते हैं। लेकिन जब आप के अंदर प्रभु की बड़ाई के बारे में बहुत सारी गवाहियां हैं तो आप रुकते नहीं हो। जब भी आप किसी से मिलते हो तो प्रभु की बड़ाई करते हो कि उसने आपके जीवन में क्या क्या किया है और करता रहता है। When we boast in the Lord amongst ourselves, we can take that boasting in the Lord outside into the world. और जब हम आपस में प्रभु की बड़ाई करेंगे तो हम बाहर की दुनिया में भी प्रभु की बड़ाई करना शुरू करेंगे। So God delights, in His people. और परमेश्वर अपने लोगों में प्रसन्न होता है। God wants to see the good for His people. परमेश्वर चाहते हैं उसके लोगों की भलाई। So we need to really understand from God's perspective what we need to do, how we need to praise Him. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर की दृष्टि से हम प्रभु को प्रसन्न किस प्रकार से कर सकते हैं। In Psalm 34:2 says, भजन संहिता में लिखा गया है, I will glory in the Lord. मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। The actual word for boasting is to glory in. ये जो गर्व करना या घमंड करना इसका मतलब है कि प्रभु की महिमा की बड़ाई करना। It means to take joy in. Hallelujah. इसका मतलब है कि प्रभु में आनंदित रहना। It means to rejoice. इसका मतलब है कि हमेशा जो है आनंदित रहो प्रभु में। That's why Paul says, rejoice, and again I say rejoice. That means he's boasting in the strength of God. इसलिए वचन में लिखा गया है कि प्रभु में हर दम आनंदित रहो, प्रभु के में आपको गर्व करते रहना है। Many are sad because they don't know how to boast in the Lord. कुछ लोग जो उदास रहते हैं वो जानते नहीं हैं कि प्रभु में जो बड़ाई या गर्व किस प्रकार से करना चाहिए, इसलिए वो दुखी रहते हैं। Many are sad because they do not know, because they got so much bitterness, so much anger, so much envy within them. या फिर बहुत लोग जो है उनके अंदर जो बहुत सारा जो है दूसरों के प्रति जो है क्रोध या गुस्सा जो है उनके अंदर है, या सारे जो है जो घाव जो है अंदर उसी को लेकर वो बैठे हुए रहते हैं। That's why boasting in the Lord has hurdles. There are pride that people do not want to give out, and that's why they are unable to boast in the Lord. और कुछ लोग जो है धरती के चीजों के घमंड करने की वजह से प्रभु पर घमंड करना या प्रभु पर गर्व करना नहीं करते हैं और उसमें वो चूक जाते हैं। That's why Psalm says to glory in the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Hallelujah.
और इसलिए जो है प्रभु में जो है गर्व कर कर जो है, और जो उदास है वो प्रभु में गर्व करे। So it says, glory the Lord with me. Glory the Lord with me. Hallelujah. मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। Come, वचन में let लिखा us है। boast in the Lord. Come with me, says. और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। And that how David is saying it. दाऊद कहता है इस प्रकार से, Let us exalt his name together. Hallelujah. आओ हम एक साथ प्रभु के नाम की महिमा करें। What made him say this? ऐसा दाऊद क्यों कहता है? Because he sought the Lord. क्योंकि प्रभु ने जो है दाऊद ने प्रभु को खोजा And the Lord answered him. Amen. और Hallelujah. परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। And he delivered me from all my और दाऊद fears. कहता है कि प्रभु ने मुझे मेरे सारे भय से छुटकारा So दिया। we need to understand that he has a testimony. यानी कि दाऊद इस भजन संहिता में अपनी गवाही गा रहे हैं His soul will make him boast in the और Lord. उसका प्राण प्रभु में गर्व करता है। So, boasting about the wisdom of God's call, प्रभु की बुलाहट के बारे में हमें गर्व करना we है need to understand. और इसकी जो समझ आनी चाहिए। You are chosen, you are called by name, so you need to boast about it that God has called you. प्रभु ने आपको आपका नाम पुकार कर आपको बुलाया है। इस बात पर आप घमंड करो, आप गर्व करो कि प्रभु ने खुद आपको बुलाया। Then it says to boast about the power of God's grace. फिर प्रभु के अनुग्रह के बारे में बड़ाई करो। We need to boast about His grace. प्रभु जो अपना अनुग्रह उंडेलता रहता है हम पर, उस पर आप गर्व करो। You know the grace of God. He says, "My grace is sufficient for you." जैसे प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है जीने के लिए। You know, many people say that they are saved by faith. Praise God. बहुत लोग ये अंगीकार करते हैं कि उनका उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ, But the Bible says you are saved by grace through faith. लेकिन वचन में लिखा गया है कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हुआ। So you can't take a part scripture. तो सिर्फ विश्वास को याद नहीं रखना है, You are saved by grace that came from Him. क्योंकि आप जो विश्वास किए हैं परमेश्वर के दिए गए अनुग्रह से ये संभव हुआ। That birthed of faith to have the faith in Him. Hallelujah. प्रभु के दिए गए अनुग्रह से आपके अंदर वो विश्वास जो है उमड़ा, जिससे आपने यीशु पर अपना भरोसा रखा। That's why we didn't choose Him. He chose us already. इसलिए Hallelujah. हमने प्रभु को नहीं चुना था, प्रभु ने हमको चुना। Amen. Hallelujah. Just imagine we are chosen, we are called, we are elected. सोचो इस बात पर कि परमेश्वर ने खुद आपको बुलाया, आपको चुना और आपको अभिषेक किया। So praise God. Our God is a good God. तो हमारा प्रभु कितना भला है। You know, Elijah knew this. एलाइजा को भी इस बात का ज्ञान था। If you see 1 Kings 18, एक राजा की पुस्तक 18वां अध्याय में अगर हम देखेंगे, we'll see 1 Kings 18. Elijah knew what he was saying. एलाइजा ने कुछ बातें कही और अंदरूनी मनुष्य से वो निकला ऐसे शब्द। Now we see that Elijah was a prophet of God. एलाइजा पुराने नियम में एलाइजा परमेश्वर का एक दास था, एक नबी था। And if you see that he challenged the prophets of Baal. और नबी एलाइजा ने जो है बाल के जो नबी थे उनको चुनौती दिया। And if you see in verse 21, 21वें वचन में जब हम जो पढ़ते हैं, Elijah went before the people and said, he is confident. और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा पूरे विश्वास से, He is confident in his God. क्योंकि प्रभु में उस पूरा विश्वास था। When you are confident, you can boast in your God. और जब आप प्रभु में होता है तो आप प्रभु में किसी भी बात पर बड़ाई कर सकते हैं विश्वास से। When you know your God, he knew his God, he knew the God of Abraham, Isaac and Jacob. एलिया जानता था उसका परमेश्वर
इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था। So he told the people, इसलिए वो लोगों के प्रति मुड़कर यूं कहता है, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal is God, follow him. The people said nothing. यूं कहता है एलीजा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कहा। And Elijah said to them, I am one of the prophets of Jehovah, my God, and Baal has 450 prophets. तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। And then there was instruction about the sacrifice, about two bulls being brought, cut into pieces, and they were asked to call upon fire from heaven. फिर एलिजा ने जो है उनको निर्देशन दिया कि कैसे दो बछड़ों को लेकर उनको जो बलि चढ़ाकर किस प्रकार से भेंट चढ़ाना है, ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर कौन है। And then they called upon the name of their God, these 450 prophets of Baal. और ये 450 जो है, जो बाल के जो नबी थे, वो लोग जोर जोर से अपने परमेश्वर को बुलाने लगे। And from morning to noon they continued and continued and continued to call upon their name of their God. और बाल के नबी सुबह से शुरू किए हुए दोपहर तक जो है निरंतर उनके परमेश्वर को बुलाते रहे। And they said, Baal, answer us. और उन्होंने चिल्लाकर जो है कहा, बाल हमें उत्तर दो। But there was no response. लेकिन इनको कोई उत्तर नहीं मिला, No one heard. क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं। So they did something different. तो फिर कुछ और किया उन्होंने। They danced around the altar. वेदी के चारों ओर वो नाचने भी लगे। But Elijah taunted them. लेकिन फिर एलिया ने जो है उनको यूं कहा, He said, shout louder. उन्होंने कहा और जोर से चिल्लाओ, शायद वो सुन नहीं रहा। Surely he is God. वो परमेश्वर है तो वो सुनेगा। Perhaps he is in deep thought. शायद वो गहरी सोच में होगा, Or he must be busy. या फिर वो व्यस्त होगा शायद, Or he must be traveling. या फिर वो यात्रा कर रहा होगा, Or he must be sleeping. या फिर सो रहा होगा। Or you must be wake him up. तो और ज्यादा चिल्लाओ और उसको जगाओ। So they did something else now. ये सुनकर वो और कुछ करने They लगे, shouted louder and they were slashing themselves और वो और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे, खुद को मारने लगे, so that the blood would come. ताकि उनका लहू बहे। Midday passed दोपहर बीत गया, and they continued with their frantic shouting. यूं ही सुबह से शुरू किया हुआ चिल्लाते रहे, No response. लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। No answer. स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं आया, No one paid even attention. और किसी का ध्यान भी नहीं गया। Now Elijah said, now it's my turn. तब एलिया ने कहा, बस हो गया अब तुम्हारा, अब मेरी And बात। he told the people to come to him. और एलिया ने लोगों से कहा, करीब आओ। They came. तो लोग और करीब आए, They repaired the altar. और जो वेदी जो टूट गई थी उसको फिर से बनाया, And now what Elijah did, he put water. और वेदी के ऊपर उसने ज्यादा पानी भी उंडेल दिया। You know when water is there, it's almost difficult to light the fire. हम जानते हैं कि लकड़ी के ऊपर अगर जो पानी डालेंगे तो फिर उसमें आग जलाना बहुत मुश्किल है। But he was confident. लेकिन एलिया को उसके परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। And Elijah stepped forward and prayed. और Hallelujah. एलिया ने एक कदम आगे लेकर उसने प्रार्थना की। He said, Lord, the God of Abraham, Isaac and Jacob, let it be known today. उसने Hallelujah. प्रार्थना किया, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दीजिए Let these people know that you are God. इज़राइल में कि तू ही परमेश्वर है। And you are turning their hearts back again. मैं Hallelujah. तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तेरे ही वचन के अनुसार किया। He knew God. यानी कि एलीजा अपने परमेश्वर को
जानता था। He had a relationship with Jehovah. एलिया का रिश्ता यहोवा परमेश्वर के साथ था, He knew exactly what he was doing. इसलिए एलिया जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। Then the fire of the Lord fell and burnt the sacrifice. Hallelujah. तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और सारे जो है बलि को जला दिया। When the people saw this, और जब लोगों ने देखा कि क्या हुआ, they fell prostrate. तो वो जो है प्रभु के सामने घुटनों के बल गए And they said, the Lord, He is God. और Hallelujah. मुंह के बल गिरकर उन्होंने कहा यहोवा ही परमेश्वर है, ये हम मानते हैं। Elijah boasted about his God. एलिया ने पहले अपने परमेश्वर की बढ़ाई की, But not only in words, but also he showed it in action, in total demonstration. और एलिया ने सिर्फ शब्दों से प्रभु की बढ़ाई नहीं की, लेकिन उसके कार्यों से भी उसने प्रभु की बढ़ाई करते हुए जताया। That's why when you speak to the devil and any demonic powers, it has to leave in the name of Jesus. और इसलिए जब आप विश्वास से अगर शैतानी शक्तियों को भी जाने कहोगे तो उनको यीशु के नाम से जाना ही होता है, Our God is a great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर He is है। the magnificent God. वो बहुतायता से बड़ा You परमेश्वर see है। the bigness of God. प्रभु की जो बड़ाई हमें देखना जरूरी है। The problem today is we are seeing the bigness of our problem. हम अपने समस्याओं को देखकर कहते हैं कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, Look at the Creator. लेकिन आपको अपनी दृष्टि आपके परमेश्वर पर लगाना है। Don't waste time on the earthly things. धरती की चीजों पर ध्यान देकर अपना समय बर्बाद मत करो। Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away, says the Lord. वचन में लिखा Hallelujah. गया है कि धरती और स्वर्ग जो टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन प्रभु कहता है कभी नहीं टलेगा। We boast on the promises of God that we have for each one of us in Christ Jesus. और इसलिए प्रभु के वादे जो बाइबल में दिए गए हैं उन शब्दों में हमें गर्व करना है, We boast in the things of God's word that He will never leave us nor forsake us. Amen. क्योंकि Hallelujah. प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। So we boast because of Him. और उसके वचन में हम बड़ाई करते हैं, गर्व करते हैं। We need to boast because we are in the image of God. हमें गर्व करना है इस बात पर कि हम प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं। Stop fighting with people. और इसलिए आपस में लड़ना बंद करो, Stop disputing with people. एक दूसरे के साथ झगड़ा करना बंद करो, Stop arguing with people. एक दूसरे के साथ विरोध में जो बातें करना बंद करो। Live the goodness of God. प्रभु की भलाई में जियो Boast in the fullness of Him. और प्रभु के परिपूर्णता में गर्व करो। Boast in knowing Him. प्रभु को Hallelujah. और जानने की कोशिश करो। You need to understand, otherwise you will wither away with your life. प्रभु के ऊपर जो बढ़ाई करना, उसको जानकर समझकर फिर जो बढ़ाई करना, इसमें आपका परिपूर्ण जीवन होगा, वरना आपका जीवन बहुत ही निराश में बीतेगा। That's why we need to boast about the richness of His salvation. Hallelujah. आप प्रभु के दिए गए उद्धार में प्रसन्न रहो। We have to boast about that we are forgiven. Hallelujah. इसमें गर्व करो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे पाप माफ हो गए हैं। We have to boast about that we have been sanctified and we have been justified. इस बात पे गर्व करो कि यीशु मसीह के द्वारा आप पवित्र किए गए हो। So God has chosen us for a reason. परमेश्वर ने एक उद्देश्य से आपका उद्धार किया है। That's why the Bible says you are God's ambassadors. इसलिए वचन में लिखा गया है कि आप परमेश्वर के राजदूत हो। I'll show you something from Galatians chapter 6 गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय verse 14. 14 वचन। May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। That means we are boasting in the cross of Calvary. Hallelujah. इसका मतलब हमें कलवरी के क्रूस में गर्व करना है। Many are so sad on Good Friday for what I don't know. शुभ शुक्रवार के दिन ही बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, क्यों नहीं पता। But that was the day that the enemy was defeated. लेकिन
उसी दिन यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया था। Boast in the cross of Christ. उसमें हमें जो है गर्व करना है, जो बड़ाई करनी है यीशु में। That's why our clothing on Good Friday becomes black and white. और उस उदासी की वजह से शुभ शुक्रवार के दिन जो है लोग ज्यादा करके सफेद या काला पहनते हैं। But we need to boast knowing that He is the victor. Hallelujah. लेकिन हमें प्रभु में, Hallelujah. प्रभु के क्रूस में जो बड़ाई करते हुए घोषित करना है कि यीशु मसीह ने जीत हासिल की। You know the celebration table, the Lord's Supper, और जो प्रभु भोज में हम जो भाग लेते हैं, the bread and cup. रोटी प्याले में भाग लेते हैं, When we come there, we know that it is the table of victory, the table of celebration. जब हम रोटी प्याले में भाग लेते हैं तो इस जानकारी से, अंदरूनी विश्वास से कि यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय हासिल किया है और हमें वो विजय दिया है। And those who are in Christ, those who are baptized in Christ, those who are baptized in the Holy Spirit, they definitely know that they are partakers of the Lord's table. Hallelujah. और जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में अपना विश्वास की घोषणा की है और पवित्र आत्मा का भी जो बपतिस्मा लिया है, प्रभु के वरदान उन्होंने जो पाया है, ये सारी चीजों की घोषणा करते हुए आशीषों को पाते हैं। So we need to understand that we need to boast in the cross of Christ. और यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर किए गए सारे बातें जो विजयी के बारे में हमें घोषित करते रहना है और उसके बारे में गर्व करना है, बड़ाई करनी है। Many people say, "Oh, I'm so weak. I'm dying." They go into despair, and so many other negative thoughts keep coming. कुछ लोग उदासी में जीते हैं या फिर उनको लगता है कि उनके लिए जीवन खत्म हो गया है। They have allowed the enemy to defeat them. वो शैतान को जो है जैसा अवसर देते हैं उनको हराने के लिए। Challenges are there, yes. Trials are there. Tests are there. Persecution is there. All these things will always be there. जीवन में चुनौतियां, परीक्षाएं, दुख और संघर्ष आते रहेंगे। And different kinds of people also will be around you. और अलग अलग प्रकार के लोग आपके चारों ओर होंगे। Some spoiling your name, some accusing you, some condemning you. All sorts of things will happen. अलग अलग लोग आपके चारों ओर होते हैं जो आपका नाम खराब करते हैं या आपका अपमान करते हैं या आपके विरोधी हैं। See, the main thing of the enemy is to spoil an image. शैतान का ही ये जो काम होता है कि प्रभु के बच्चों का नाम खराब करने की कोशिश करना। And he will use people to do that. और शैतान दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है प्रभु के बच्चों का नाम खराब करने। But you need not worry. लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग करते हैं तो उससे आपको चिंतित नहीं होना है। You boast in the things of God continuously. आप निरंतर प्रभु यीशु में बड़ाई करते रहो। He will lift you up. प्रभु आपको उठाएगा। He is your vindication. क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। That's why Apostle says, when I am weak, I am strong. इसलिए पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूँ तभी भी मैं बलवान हूँ प्रभु में। When I am poor, I am rich. He's boasting on the things of God. जब मैं गरीब हूँ तो भी मैं धनवान हूँ प्रभु में। That's why he boasted in weakness. और इसीलिए पौलुस अपने कमजोरी में भी बड़ाई कर पाया। Because he knew in 2 Corinthians 12:9, which he said, my grace is sufficient, that my power is made perfect in weakness. क्योंकि 2 Hallelujah. कुरिन्थियों 12वां अध्याय में लिखा गया है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। God is saying, my grace is sufficient. प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। For who? किसके लिए काफी है? For us. हमारे लिए काफी है। He says, my power is made perfect in weakness. और वो कहता है कि उसका सामर्थ हमारी कमजोरी में सिद्ध होता है। So God is saying, once you recognize your weakness, now you will see my power. यानी कि अगर आपने अपनी कमजोरी देखी तो तुम्हारी कमजोरी में प्रभु का सामर्थ कार्य करते हुए भी आप देखोगे। Things may seem impossible for you. हो सकता है आपकी परिस्थिति बहुत मुश्किल लग रही हो Things may not going in the right order for you. या शायद चीजें सही
दिशा में नहीं चल रहे, You feel like you're drowning. या आपको ऐसा लग रहा है कि आप डूब रहे हो, But you will see the power of God लेकिन आप अपना विश्वास कायम रखो और आप परमेश्वर का सामर्थ देखोगे। being made perfect in your weakness. आप अपनी कमजोरी में आपको जो है परिपूर्ण किया जाएगा। Apostle Paul goes ahead and says something like this. आगे पौलुस कहता है, Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest upon me. Hallelujah. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहती है। Hallelujah. Christ's power is resting on me. तो he प्रभु says. का सामर्थ मेरे ऊपर आता है, पौलुस कहता है। Christ's power is resting over you right उसी now. प्रकार से मसीह का सामर्थ आपके ऊपर भी है। You may be facing countless issues, but Christ's power is setting you free. हो Hallelujah. सकता है आप अलग अलग परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ आपको छुटकारा देता रहेगा। Apostle Paul in verse 10 saying, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं प्रभु में बलवान होता हूँ। So we need to understand Paul was going through such a lot, but he says when I am weak, I am strong. तो पौलुस यहाँ जो है बता रहा है कि वो किन किन मुश्किलात स्थिति से गुजर रहा है, फिर भी वो अंत में कहता है ये सब चीजों के बावजूद प्रभु में मैं बलवान हूँ। We need to understand our God is a God who does what he says. और इसलिए हमें समझना है, इस बात को विश्वास करना है कि जो प्रभु ने अपने वचन में कहा है वो उसे करता भी है हमारे लिए। Psalm 44 says that we have heard with our ears. भजन संहिता में लिखा गया है कि हमने अपने कानों से सुना है। And sister has told us what Jehovah God did. हमारे बाप दादाओं ने हमें ये वर्णन किया है कि प्रभु ने क्या क्या किया। They have heard and they have known how they drove out the nations and planted the ancestors. उन्होंने सुना कि किस प्रकार से प्रभु ने कार्य किया था और किस प्रकार से जो है एक अनजान देश में किस प्रकार से प्रभु ने कार्य किया उनके लिए। That's why in God we make our boast. और इसलिए प्रभु में हम बड़ाई करते हैं All day long. पूरे दिन भर। All day long. पूरे दिन भर हम बड़ाई करते हैं। You know, they tell about the mercies of God. प्रभु के जो है करुणा के बारे में, उसकी दया के बारे में बड़ाई करते They हैं। tell about the power of God. प्रभु के सामर्थ की बड़ाई करते हैं। They tell about the goodness of प्रभु God. की भलाई का जो वो बड़ाई करते हैं। They tell about the provisions of प्रभु God. ने जो जो उपलब्धि दी उसकी बड़ाई करते हैं। They tell about the protection of प्रभु ने God. किस प्रकार से उनकी सुरक्षा किया उसमें बड़ाई करते So हैं। in God we make our boast all day long and we will praise His name forever. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हम पूरा दिन भर करेंगे और उसके नाम की महिमा हमेशा करते रहेंगे। You know David and Goliath. जैसे दाऊद और गोलायत। Goliath laughed at David. गोलायत ने दाऊद के ऊपर वो हंसा, उसका मजाक उड़ाया, Because he was a young boy. क्योंकि गोलियत एक जो बड़ा दानव था और दाऊद छोटा सा लड़का था। And Goliath boasted because of his earthly strength, physical strength. गोलियत ने घमंड किया अपने खुद के शक्ति पर, But you know what David says? लेकिन दाऊद ने गोलियत से क्या कहा I come in the name of the Lord. कि मैं आता हूँ Hallelujah. युद्ध लड़ने प्रभु के नाम से। He had to convince King Saul at that time to let him go because he knew his God. और प्रभु के नाम से वो जो युद्ध लड़ रहा है इस बात का आश्वासन उसे अपने राजा को भी पहले देना पड़ा। He had to convince him that he killed the lion, he killed the bear. Hallelujah. उसे अपने खुद के राजा को पहले आश्वासन देना था कि वो प्रभु के नाम से जिस प्रकार से भालू और शेर को जो है जो मार गिराया उसी प्रकार से फिर से वो जीत हासिल कर सकता है। And King Saul had no option. और इसलिए कि शाऊल के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। Okay, fine. He looked at him. I don't think you were too convinced about it. दाऊद के शब्दों को सुनने के बाद
शाऊल के पास कोई रास्ता नहीं जो बचा था, इसलिए उसने दाऊद को अनुमति दिया कि वो प्रभु के नाम से जाए। But David was confident in the name of Jehovah. शाऊल को शायद उतना विश्वास नहीं था कि क्या होगा, लेकिन दाऊद को अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था जिस नाम से वो गया। See, people may not believe you. That's fine. इसलिए हो सकता है कि लोग आप पर विश्वास न करें चीजों के बारे में, ठीक है। Don't try to please people. इसलिए लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। You don't need the crowd, you need the cloud. आपको लोगों की सहमति से ज्यादा प्रभु के जो बादल की आशीष चाहिए। You may find people around you sometimes the same people will be against you. That's fine. हो सकता है कुछ लोग जो आपके चारों ओर हो, वही लोग कल आपका विरोध भी करें। That's all a part and parcel of life. इस धरती के जीवन में ये सारी चीजें संभव है, But you trust in the name of the Lord. लेकिन आपको अपना विश्वास प्रभु पर रखना है हर बात के बारे में। So they boasted in the name of the Lord all the day long. तो इसलिए लिखा Hallelujah. गया है कि उन्होंने प्रभु में जो बड़ाई की पूरा दिन भर, All the day long. पूरे दिन भर लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई करते रहे। So God is a good God. तो हमारा प्रभु भला परमेश्वर है He works in wonderful ways. और वो अद्भुत रीति से हमारे जीवनों में कार्य भी करता है। He works even though when we sleep at night, God is at work. He's doing a marvelous work in our lives. जब हम सो रहे हैं रात को, तभी भी प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। Some trust in chariots and some trust in horses. But we trust in the name of the Lord. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का गर्व है, लेकिन हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं और गर्व करते हैं। So, trusting in the name of the Lord is what David knew. दाऊद जानता था प्रभु के नाम पर गर्व कैसे करते हैं। It's very important to trust in God's name. प्रभु के नाम पर गर्व करना जरूरी है। Romans 15:17 says, रोमियो का 15 अध्याय 17 वचन, Therefore I glory in Christ Jesus in my service to God. इसलिए उन बातों से के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। So I glory, I boast in Christ in my service to God. वो कहता है कि मैं यीशु मसीह में बड़ाई करता हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ। So whatever you are doing for the Lord, boast about Him, not about yourself. आप प्रभु की जो भी जिस भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, उसमें आप जो बड़ाई करो कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। You know, some people sometimes told me, I did this for church, I did that for church. I said, you have already got a reward. Finish. कुछ लोग जब कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए ये किया है, मैंने कलीसिया के लिए ये किया है, ये इस प्रकार से लोगों के सामने जो बड़ाई करते हैं, तो उन्होंने धरती पे ही अपना इनाम को पा लिया है। This is just showing to man what you are doing. We need to show God. हमें लोगों को नहीं जताना है कि हमने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। प्रभु जानता है और प्रभु उसका इनाम हमें देगा स्वर्ग में। And there may be the quiet ones, but the most deceptive ones. तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है बाहरी रीति से कुछ अपने आप को अलग ही दिखाए, लेकिन अंदरूनी रीति से वो कुछ अलग ही हो। And sometimes we fail to recognize them. और ऐसे लोगों की पहचान करना कभी भी मुश्किल भी होता है। That's why in all hardships, in all persecution, in all trials, we trust in God. We boast in what He has done for us. और इसीलिए हमें अपना ध्यान प्रभु पर रखना है और प्रभु के कार्यों पर गर्व करते रहना है, प्रभु पर ध्यान रखते हुए। That's why people who boast in themselves, they have already received their reward. लेकिन जो खुद के परिश्रम पर गर्व करते हैं, उन्होंने धरती पर ही अपना इनाम जो पा लिया लोगों के सामने। That's why whatever you do it for the glory of God. इसलिए आप जो भी काम करते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करो, उसकी बड़ाई करते हुए। Whether someone pats your backs or anything, forget about all that. Just know that God one day will say, well done, beloved, my son, my daughter.
और इसलिए आपको लोग आपको पहचाने या नहीं पहचाने आपकी सेवा के लिए, लेकिन प्रभु सारी बातों को देख रहा है और उसका इनाम परमेश्वर आपको स्वर्ग में देगा जरूर। That's why God, He recognizes those who are humble. और प्रभु Keep doing. पहचानता है उन लोगों को जो नम्रता से सेवा करते रहते हैं। Don't wait for praises of man. लोगों की स्तुति को मत खोजो, Otherwise you lose yourself. नहीं तो आप खुद को खो दोगे। Concentrate on your relationship with God the Father. आपके रिश्ते में ध्यान दो, आपके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस पर ज्यादा ध्यान और ज्यादा समय लगा। Hebrews 3:6 says, इब्रानी 3 अध्याय 6 वचन कहता है, but Christ is faithful. Hallelujah. परंतु मसीह प्रभु के सामने परमेश्वर के घर का अधिकारी है। So he is faithful as the son over God's house. Who is faithful? Christ is faithful. मसीह विश्वसनीय है, And we are his house. हम प्रभु का घर है, So what do we do? तो उसके नाते हम क्या करते हैं? He is the head. वो सिर है, We are the body. हम शरीर है। So we hold firmly to our hope in which we glory, in which we boast. तो हम अपने आशा को पकड़े हुए प्रभु में बड़ाई करते हैं। You know, the salvation message उद्धार का जो संदेश है is not only telling what Jesus did, सिर्फ ये बताना नहीं है कि प्रभु ने क्या क्या किया था, not only about the cross, we go beyond that now. सिर्फ क्रूस के बारे में ही लोगों को नहीं बताना है। That God raised him from the dead, we boast about it. No one has risen but Jesus Christ, the Son of the living God. लेकिन हमारा संदेश उससे आगे जाना चाहिए, लोगों को ये बताते हुए कि यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद उसका पुनरुत्थान भी हुआ, वो फिर से जी उठे और आज भी वो जीवित है। Every day is your festival to boast about him. Hallelujah. और जीवित परमेश्वर की बड़ाई Amen. हर रोज हम कर सकते हैं, Not only on a Sunday, सिर्फ रविवार के दिन नहीं, but on a Monday I've got a testimony. लेकिन हर रोज। Throughout Friday I got a testimony. Saturday I got a testimony. I boast in the goodness of God. जीवन के हर एक दिन प्रभु की भलाई और बड़ाई करते रहो। See, when you pity on yourself, no, you are not able to boast in the Lord. अगर हम खुद पर दया जताएंगे तो प्रभु की बड़ाई कैसे करेंगे? Oh, I'm small. No one is there to take care of me. What will be my future? Then you cannot boast on God. अगर हम खुद के बारे में दया की दृष्टि करेंगे तो प्रभु की बड़ाई करना चूक जाएंगे। We don't need people's sympathy and pity. We need, and we already have, the mercies of the living God over our lives. हमारे पास प्रभु की दया और कृपा दृष्टि है जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर हमेशा है। So what is the hope? तो हमारी आशा किस बात पर है? That He is coming back. कि यीशु मसीह फिर से आने वाले He is हैं। coming back. यीशु मसीह वापस आने वाले The हैं। King of Kings and Lord of Lords is coming back. राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। I don't care about the other gods. दूसरे देवी देवताओं के बारे में जो है हमें नहीं सोचना, We don't have to say anything about anybody. उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। Let God arise, His enemies be scattered. प्रभु को उठने दो और फिर उसके शत्रु खुद ब खुद भाग जाए। Don't concentrate on anything else. किसी भी दूसरे नकारात्मक चीजों पर ध्यान मत दो, Concentrate on the living God. जीवित परमेश्वर पर ध्यान दो। The one who made you and the one who made me, the one who created the heavens and the earth. सृष्टिकर्ता तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर, तुम्हें बचाने वाला यीशु मसीह पर ध्यान दो। You are God's children. आप परमेश्वर के बच्चे हो गए हो। Every man is made by God. हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा है। So God has chosen man to परमेश्वर rule, ने मनुष्य को चुना राज्य करने के लिए, to have dominion, शासन करने के लिए, to exercise authority. अधिकार जताने। So we boast on the things what God gave us. इसलिए जो भी आशीष प्रभु ने हमें दी है, अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, प्रेम दिया है, ऐसी चीजों में हम बड़ाई करें कि प्रभु ने ये सब हमें दिया है। If you have not started yet, और अब तक अगर आपने प्रभु के साथ अपनी यात्रा शुरू नहीं की, if you have started and there is a pause in your ministry, या फिर आपकी मसीही यात्रा आपने शुरू किया लेकिन अब आप वहाँ एक जगह ठहर गए हो, I'm speaking to you right now. तो आपसे प्रभु कह रहे हैं, Arise,
कि आप उठो, Get up. उठो, Do the things of God. खड़े होकर प्रभु के कार्य करना शुरू करो, Work the things of God. प्रभु की सेवा में लग जाओ। You have the authority that comes from God. प्रभु ने आपको उसका अधिकार सौंपा है, You have the life that comes from God. प्रभु ने उसका जीवन आपके अंदर डाला है। So everything of God is right now in you. तो प्रभु की सारी चीजें आपके अंदर निवेश की गई है। That's why out of your belly will comes rivers of living water. इसलिए आपके Hallelujah. अंदरूनी मनुष्य से जीवन जल का झरना बहेगा। So we need to boast that rivers of living waters flowing out of us, flowing out of आपको us. गर्व Hallelujah. करना है इस बात पर कि जीवन का जल तुम्हारे अंदरूनी मनुष्य से बाहर उमड़ता रहता है प्रभु के द्वारा। We need to know something good is going to happen. और आपको ये जान लेना है कि कुछ अच्छा होगा, Something good is going to happen. कि कुछ अच्छा होने वाला है। Salvation belongs to our Lord. उद्धार तो प्रभु की ओर से आया है And the mercies are over His people. और उसकी दया उसके लोगों के ऊपर हमेशा होती है। Saints of God, God had a wonderful plan for you. इसलिए प्रियो, प्रभु ने एक अच्छी योजना बनाई आपके जीवन के लिए। He has something beautiful for you. उसने एक सुंदर योजना बनाई है तुम्हारे लिए। Don't get bogged down with all things that try to distract you. इसलिए धरती के चीजों से निराश मत होना। You need to be clear of God's plan for your own life. प्रभु की योजना आपके जीवन के लिए क्या है, ये जान लो प्रभु से। Some may be fed up of life कुछ लोग शायद जीवन से थक गए हैं, because they feel nothing is happening. शायद उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। Open your heart, let God do His work. अपना हृदय प्रभु के सामने खोलो और प्रभु को अनुमति दो आपके जीवन में वो जैसा चाहता है वैसा कार्य करने के लिए। Because if God chose you, there's a definite plan for your life. क्योंकि अगर प्रभु ने आपको चुना है तो एक उद्देश्य से, एक योजना के अनुसार चुना है। You are not bygone. आप बस यूं ही नहीं बीतोगे, You are not a failure. आप हारे हुए नहीं हो। Rise up. आपको उठ खड़े होना है, Stand firm in the faith. विश्वास में डटे रहना है, Trudge along. प्रभु का हाथ पकड़कर चलते रहो Run the race looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. और अपनी दौड़ को दौड़ो प्रभु पर अपना ध्यान रखते हुए जो आपका विश्वास का शुरुआत और अंत है। You are beloved of God. क्योंकि आप परमेश्वर के प्रियजन हो, You are blessed by God. प्रभु ने उसकी आशीषें आप पर डाली है। His loving and comforting touches around you right now. प्रभु का प्रेमीपन आपको ढाके हुए है। If anything is stopping you, let us pray right now. और अब हम प्रार्थना करेंगे और जो भी संघर्ष बंधन है उसे हम यीशु के नाम से तोड़ेंगे। Father God, we come before you. पिता, हम सभी आपके सामने आते हैं। You are a great God. आप महान परमेश्वर You हैं। are a mighty God. आप सर्वशक्तिमान हैं। You are loving and you are kind. आप प्रेमी हो, दयालु हो प्रभु। You are graceful, Lord. अनुग्रह से आप भरे हुए हो। You are full of comfort and compassion, Lord. आप हमें सांत्वना देते हो प्रभु। Lord, and today, Lord, we ask you to touch our lives. हम प्रार्थना करते हैं आज हम सभी को आप स्पर्श करो। Sometimes, Lord, we lost interest in our own very lives, Lord. कभी कभी हम अपने जीवन में रुचि खो देते हैं, But you are interested in our lives, Lord. लेकिन आपने हमारे जीवन में रुचि दिखाई, By your plan, you got involved in our lives, Lord. जीवन में कार्य करना शुरू You किया। brought us from nothing to something, Lord. हम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब आपने हमें कुछ बनाया है। Lord, and today, Lord, we just thank you, Father God, और इसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका, for everything, Lord, that comes down from heaven. सारी चीजों के लिए धन्यवाद जो स्वर्ग से आता है हमारे लिए। Even for our lives, for our families, for our friends, for the church, we thank you for everything, Lord. Even हमारे for our खुद के work. जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कामकाज के लिए और हर सारी बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी है, कलीसिया के लिए, हर बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। We surrender, Lord, everything even that we go through. सारी बातें जिससे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो जो भी परिस्थिति हो, सारी बातें हम समर्पण करते हैं। Father, we know, Lord, that you are always there with us. हम जानते हैं प्रभु कि चाहे जो भी हो, आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। If you are new for the first time watching this video, और अगर आप प्रभु में
नए हो, ये वीडियो ऐसा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, let me tell you with so confident light, God is able to help you. तो पूरे विश्वास से हम आपसे कहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता कर सकता है। And the work of the cross of Jesus Christ on Calvary is over, and it was for you. और क्रूस के ऊपर जो कार्य यीशु मसीह ने पूरा किया, वो कार्य तुम्हारे लिए यीशु ने पूरा किया। He shed his precious blood so that you would be forgiven. उसने अपना लहू बहाया तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे सारे पाप माफ किए जाएं। He took the stripes so that you would be healed. यीशु मसीह ने कोड़े लिए ताकि आप पूरी रीति से चंगे हो जाएं। And Father, today, Lord, we gather only in your name. और प्रभु आज हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं I प्रभु। ask you, Lord, to touch the people, Lord. हम मांगते हैं प्रभु हर एक को आप स्पर्श करो इस समय। May your blessings come on each one of them and every household and every member, everywhere, Lord, all those people who are worshipping you, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी आपकी तरफ अपना ध्यान लगाए हैं, आपको खोजते हैं, हर एक को आप छू लो प्रभु और आप कार्य करो हर एक के जीवन में। May you be given all glory, honor and praise. और सारी स्तुति महिमा गौरव आपके नाम की हो, In Jesus' name, यीशु मसीह के महान नाम से। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Have a wonderful Sunday, wonderful week ahead. एक आशीषित रविवार और एक आशीषित आने वाला हफ्ता आपका हो। Go about boasting in the Lord, प्रभु में गर्व करते रहो, boasting in your freedom, आपके आजादी में गर्व करते रहो, boasting in your citizenship. Hallelujah. आपकी नागरिकता में गर्व करते रहो, Boasting that you are preserved and you are still living today. Hallelujah. बड़ाई करो कि Amen. प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है और आपको आशीषित रखा है। Boasting that you know the great mighty God. गर्व करो कि आप प्रभु का ज्ञान को पाया है। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Be fruitful. फलदायी बनो, Multiply. बहुगुना हो जाओ, Increase. बढ़ोतरी हो तुम्हारी, Subdue. और आप शासन करो। Be blessed in your cultivation. Wherever you put your hands to, it will be fruitful. और जहां पर भी आप अपना हाथ डालोगे वो काम सफल होगा। Shalom. Until we meet next time. शालोम आपको, और हम फिर से मिलेंगे।